हरे राम भला करिए मालिक सबका। आगे के हाँ, तू कड़े जा रही थी? कड़े जा रही थी। पड़ोस में वो काकी है ना सुमित्रा, उसका पोता हो रहा था, हमने तो बेराई से उनका जड़वा पूछना था, उड़े जा रही थी मैं तो। अच्छा अच्छा, फिर यह तो खुशी की बात से नु माड़ा मन करण की बात से इसमें। खुशी की बात तो उन खातर से है। अरे एक बात बताओ, दुनिया का कत्ता ही खा के आवांगे, उनका उलाना भी तो तारना बना है। और भगवान हमारा घर में ऐसा दिन क्यों ना ले रहा कि हम भी किसी ने बुलावा जमावा। और जो करूँ न ये बाटे से बर्तन कटोरी प्रसाद दे के मैं भी बांटूं, मेरा कि जी ना करता। नो है शैणी, यह तो सब उस विधाता के लेख हैं। हमने तो अपनी ओर तक कोई कसर नहीं छोड़ी। दान पुण्य धर्म करने लाग रहे, भूख्या न भोजन करवाने लाग रहे, साधु संता की सेवा करने लाग रहे। जो उसने किस्मत में ना लिखा तो फिर बता के उसकी मर्जी का ताला कौन ला सका है। शाना एक बात बता, तुम हमने किसी का बुरा नहीं करा, कोई पाप नहीं करा है, फिर भगवान ने हमारी इस किस्मत क्यों फोड़ दी? एक छोरा सा दे देते, हमारी भी वंश बेल चाल जाती। उस भगवान का घर में के घाटा सा है। नु कहा करें सरस्वती कि कोई किसी ने सुख और दुख का देने वाला ना, पड़े भोगने भोग कर्म के होता टाला ना। के बिराया कोई हमारे पिछले जन्म का पाप हो जो हमने इस जन्म में भोगना पड़ रहा से। ये करूँ मैं, बाहर की मैं काम पर जाऊँ सुने, कभी पानी लेना पड़े से कुआ पे का, कभी गितवाड़ में जाना पड़े से। मेरा ही जी जाना है जब घर पे लिकड़ू सुने, कोई तो मुंह ढकले से, कोई अपना रास्ता ही बदल ले से। न्यू सोचे हैं इसके तो 12 साल हो गए, बालक के ना होंगे या तो बांझ से, जिसकी शक्ल भी देखनी तो सारा दिन खराब जाएगा। ना 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 शैणी, नु माड़ा मन क्यों करे है? अरे ये लोग समाज तो नु ताने दिया करें, ये किसी ने ढंग से जीने देंगे। जो भी सुधरे हो तो आगे सुधरे समाज, तो इनकी परवाह ना करे बोली। मेरे कन भी तो देख। चला एक बात बताऊं तुमने, लुगाई के 3 जन्म हो से, जब वह बेटी बना वो उसका पहला जन्म हो से, और जब वह किसी के घर में बहू बन के जा वो उसका दूसरा जन्म हुआ, और तीसरा जन्म तो उसका जद हो से जब वह माँ बना कर। तो भगवान ने जब मैं पैदा कर दी तो मेरे के लिए तू बात क्यों करी, मैं बाज क्यों रख दी, मेरे ते एक औलाद दे देता तो ये दुनिया ताने तो ना मारती। बस नु ना करे। आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। लो महाराज। माए की बेटी, तेरे की मैं दुख तकलीफ से के बात से? महाराज हमारा घर में दुख और तकलीफ का नाम पता राम ने ग्रहण लगा दिया, और वो किसी से दूर ना हो। खोल कर बता भाई पूरी बात कैसे है? महाराज ब्याह ने 15 साल हो लिए, और हमारा कोई बालक चिड़क तो सह नहीं। न्यू बताओ जीवा तो किस खातर जीवा, और काम कर करके या दौलत जोड़ा तो कौन बरतेगा इसने। आज तो मैं गाल दूंगी थारे जोड़ी में, काल उड़ाओगे तो कौन गालेगा। हे माई की बेटी, दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं है जिसका कोई उपाय ना हो। गुरु मच्छिंद्र नाथ आज तेरे द्वार पाए हैं, समझो आज थारे दुखा की घड़ी समाप्त होगी। माए की बेटी, हम उस परमात्मा के भेजे हुए अंश फकीर लोग हैं। दुनिया की सही राह दिखाना और दुनिया की दुख तकलीफ करना हमारा कर्म से। महाराज फिर मेरा भी दुख दूर कर दो, हमारे भी घर में खुशी आ जाएंगी। माई की बेटी, उदास मत हो।
राम ह्रीं वरुं भर्गे भद्रे भवाने तै नमो नमः हूं कम कम तम 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 नम सम सम दुम एम एम अम अक्षम धी जागरण त्रोटे त्रोटे दित्तुम कुरु कुरु स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् सर्वमोक्षं मामृतात्। माई की बेटी याद होने के बबूत से आज हमने नहा धो के तुलसी ती जल अर्पित करके प्रिय बबूती ले लिए। ठीक 9 माह भी न तेरा छोरा होगा और वो छोरा इतना सिद्ध होगा कि दुनिया उसकी जय जयकार करेगी, थारे कुल का भी नाम रोशन होगा। हाँ माई की बेटी, मेरे गुरुजी सत्य कह रहे हैं। तुम्हारे घर एक ऐसा वीर सिद्धि द्वारा बालक पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का तो नाम रोशन करेगा ही, बल्कि दुनिया में तुम्हारा सितारा चमका देगा और पूरी दुनिया उसके आगे शीश झुकाएगी। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं होगा, बल्कि शिव अवतारी होगा। जी महाराज, जिक्र तो हमने कही है, मैं ये सारे काम कर दूंगी। लो चलो। माई, हम 12 साल का बाद आवांगे, उससे टाइम तेरे घर के भिक्षा लेवांगे। ओम नमो नारायण। कितना अच्छा दिन है आज का। बाबा जी बबूती देकर गए से हमने लग गया है, जो भी वो कहे थे ना वो सब सच होगा। दिन मेरी भी गोदरी हो जाएगी। कह सालों की बाट देखते देखते, दुनिया के ताने सुनते सुनते गरीब हिब सब ने जवाब दूंगी मैं। मैं बांझ को ना, मेरे भी बालक होगा, मेरा भी बेटा होगा। हे भगवान, बस इसी सुख शांति बनाए रखिए हमारे घर में। सरस्वती, आ गए आप? हाँ आ गया। किसी राज्य हो रही आज? राजी होने का तो दिन से है। अच्छा, मन्ना तो बहुत साल में तो इतनी राजी देखी है। राजी, ये तो अपने घर में खुशी खुशी होंगी। आपने एक बात बताऊं? हाँ बता। आज अपने घर में ना एक साधु बाबा आए थे और वे ना मना प्रसाद के रूप में बबूती दे के गए सर। बबूती दे के गए सर? हाँ, और उनने कही है अख मेरी भी गोद भर जाएगी। गोद भर जाएगी? बाबा ने कही है? हाँ हाँ, एक कमें थे अख बेटी नहा धो के और सूरज ने रख दिए, तुलसी की पूजा करिए और फिर इसने प्रसाद समझ के खा लिए। 9वें महीने तेरा बेटा होगा। अरे बावली, कत्ती ये बोली लुगाई रहेगी तू तो। ना ना, इतनी भी बोली कौन है मैं। उनके तो चेहरे पे नहरा ही तेज था। मैंने तो वो बाबा कम भगवान ज़्यादा लग गए थे। और आप भी मेरी बात का यकीन करो, देखो कितने संत महात्मा दौरा बजा लिए, कितने मंदिरा की चौखट पर मत्था घिस लिया, के कौन करे आपा ने। और कहा करे ने लुगाई कदे भी उम्मीद ना छोड़े। वह तो कोई इसने नू भी कहेगा ना ये जहर खा ले, इससे भी तना फायदा होगा, वह तो वो भी खा ले सर। और ये तो फिर भी प्रसाद से। सरस्वती, पागल मत न बने, बात न समझने की कोशिश कर। अरे बबूतिया तक कदे बालक होंदे देखे से के। सुनो जी, जो कह करे जित आस होने उड़े ही विश्वास होया करे। और इस विश्वास पे तो दुनिया टिक रही है। और थम ना मानते तो जो थम कहोगे ना मैं तो वो कर लूंगी। हाँ या करी ना तना सियाणी बात है। राम भी ज्ञानी पंडित सा, इतना तो हमने भी बेरा है। लोग मरते बूझ जना हुआ है, और तू कड़ा इन पाखंडी बाबा के चक्कर में पड़गी। नो करिए, इस बबूती ने जाकर कुरडिया में गिराई है। कोई जी जानवर खा गया तो मरूं पाप लगेगा। ठीक से हाँ। कल सवेरे कूड़ा गिरने जाऊंगी, जब गिरे मैं। हाँ, हर घड़ी सोच ना रखा कर, जो मुकद्दर में हो जाएगा।
अलख निरंजन। अलख निरंजन। ओ नारायण माई की बेटी। खुश रहो माई की बेटी। लो महाराज, लो भिक्षा गलवा लो। माई की बेटी, तेरा छोरा ने बोला भिक्षा उससे बगलवावांगे। के बात माई की बेटी, हिला मार, बोला छोरा बार ने। महाराज, छोरा हो तो एला मारू, मारा तो बालक है ना हो ऐसे। असंभव, ये नहीं हो सकता। मेरे दिए वचन में स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। देवी, शायद तुम भूल रही हो, वो भभूत कोई ऐसे वैसे योगी की नहीं, बल्कि कवि दत्तात्रेय के अवतार योगी गुरु मच्छिंद्र नाथ द्वारा दी गई है। अरे इनके लिखे लेख को तो कोई ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकते। फिर ये कैसे हो सकता है कि संतान नहीं हुई? नहीं नहीं महाराज, मैं झूठ ना बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। मेरा बालक ना होया से, ना होया मेरा बेटा। माई की बेटी, लिखा बाण वो तो लिखड़ी बात, और मच्छिंद्र नाथ की वाणी पहले झूठी नहीं हो सकती। सच सच बता, तूने झूठ बोलने की जरा सी भी चेष्टा करी, आड़े बस। हाँ महाराज, बताऊं, मैं सब सच बताऊं। महाराज, आप मने बबूती दे के गए थे और मैंने मन भी बना लिया था, नहा धो के पूजा पाठ भी कर ली थी, पर मेरे पति ने मेरे से नाट दी कि ना, बबूती तो राख की चूटी हो है, कदी इस बालक हो ऐसे। हर उनके दबाव माँ के मन तो वह कुंडी में फेंक दी थी। अनर्थ, घोर अनर्थ देवी, घोर अनर्थ। अरे तुमने एक योगी का नहीं, बल्कि तुमने सभी के महादेव भगवान शिव का भी अपमान किया है। तुम्हें तो वो दंड मिलेगा जिसकी माफी इस ब्रह्मांड में नहीं होगी। ना महाराज, मैं आपका हाथ जोड़ कर माफी मांगू हूँ, मेरे तो पाप हो गया, मैंने माफ कर दो। माफ? खुद भगवान शिव भी आ जा, वो भी इस मामले में माफ नहीं करेंगे। 100 गो हत्या जितना पाप कर दिया था ना माई की बेटी। ध्यान से खुशी कुर्डी फेंक आई थी तू। हाँ महाराज। चल दिखा हमने। माई खड़ा खड़ा फेंकी गई थी तो वो बत्ती खड़े फेंकी थी। ये तो महाराज, खड़े से गेरी लग गया मनवा, पर कहाँ कुछ बदल गया। जब तो इतना कुछ था ही हो रहा, तेरा ना खड़े गेरी सा मनवा। हाँ, खड़े गेरी थी। माई की बेटी, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया तूने। हे शिव अवतारी बालक, तेरा इस कुरडी में कोई काम नहीं से। बाहर निकल, तेरा गुरु तुझे फेला दे रहा है। मेरे चेले बारने आजा, मेरे चेले बारने आजा। गुरु बोल लगावे खड़ा खड़ा, गुरु बोल लगावे खड़ा खड़ा। ये 12 साल हो लिए इस दुनिया के माँ
आए, फिर अपने आप को बच्चे बैठा है कहाँ छुपाए। तू तो निकला रुस्तम बहुत बड़ा, तू तो निकला रुस्तम बहुत बड़ा। मेरे चेले बारने आजा, मेरे चेले बारने आजा। गुरु बोल लगावे खड़ा खड़ा, गुरु बोल लगावे खड़ा खड़ा। गुरुजी मने बाहर काढ़ ले हो, होलिए 12 साल। गुरुजी मने बाहर काढ़ ले हो, मने होलिए 12 साल। गुरुजी मने बाहर काढ़ ले हो, मने होलिए 12 साल। मने होलिए 12 साल, मेरा जी पारा से काल। गुरुजी मने बाहर काढ़ ले हो, मने होलिए 12 साल। गुरुजी मने बाहर काढ़ ले हो, मने होलिए 12 साल। सूर्य देवता सावर मंत्र सिद्ध होया, अद नर्तन धरकर सिद्ध होया, अद नर्तन धरकर। सूर्य देवता सावर मंत्र सिद्ध होया, अद नर्तन धरकर सिद्ध होया, अद नर्तन धरकर। ये बनेंगे किसे कमाल हो, मने होलिए 12 साल। गुरुजी मने बाहर काढ़ ले हो, मने होलिए 12 साल। तेरी कसम का असर निराला, जाम दिया कुरड़ी ने पाया, जाम दिया कुरड़ी ने पाया। तेरी कसम का असर निराला, जाम दिया कुरड़ी ने पाया, जाम दिया कुरड़ी ने पाया। गुरुजी मेरे लडा लाडले हो, मने होलिए 12 साल। गुरुजी मने बाहर काढ़ ले हो, मने होलिए 12 साल। मने गुरुजी बेटे बेटे मन बाहर काढ़ ले गुरुजी। हाँ बेटे। चिंता मत करो वत्स, गुरु मच्छिंद्रनाथ सबका भला करेंगे, तुम्हारा भी कल्याण होगा। मेरा बेटा तो माई की बेटी गुरुजी प्रणाम। मानो हो बेटा, आओ। देख लिया माई। सुनो महाराज, ये तो मेरा से ना, मेरा बेटा से। अच्छा बेटा, तेरा से तेरा नहीं सयो। महाराज आप ही तो कहो अगर तू बबूती खा लिए तेरा बेटा हो जाएगा। फिर खाई तने लटकी जाना झटकी जाया माया साधु की। जिसके चेत में वो चेतना समझे वाणी साधु की। श्रद्धा विश्वास का खेल था माई सारा, तना वाणी में विश्वास नहीं होया। जा इस जन्म में के 7 जन्म में तू पूत का मुंह नहीं देखेगी। बम भोले। महाराज जी ऐसा ना करो, मेरी गोद भर जाएगी, ये मिलने दे दो। माई की बेटी, तन्ने तो खुद खीर की भरी थाली का ठोकर मार दी। जब गुरुजी ने तेरे तक आशीर्वाद दिया तो उसने समझी नहीं। तन्ने अपने घरवाले की बात मां के वह सिद्ध बबूती कुरड़ी में फेंक दी। देवी तू शायद यह बात भूलस है, यो संसार इन साधु संता के कारण डट रहा है, नहीं तो यो संसार कभी का समाप्त हो जाता। पर माई वाह बात से, जब सुख किस्मत में ना हो तो सुख कैसे पावे, और भरी भराई थाली आगे तो उठ जावे। तेरी किस्मत में बेटे का सुख नहीं था,
और वो तना कौन दे सकता। ना महाराज नू ना कहो। महाराज संध्या का टेम होने लग रहा से, चलो ही महाराज चल बेटे। माँ का गाल जोड़ू महाराज। बेटा ओ गणनाथ, जी गुरुदेव। इस चेले का जन्म गौ के गोबर तो होया से, तो दुनिया में इसका नाम गोरखनाथ पड़ेगा और ये शिव अवतारी बालक इतना चमत्कारी होगा, सारी दुनिया इसका अगर नतमस्तक होगी। धन्य है गुरुजी आप, आपकी शरण में आकर तो सबके बेड़े तरजे हैं। फिर गोरख का तो उद्धार होता है, कौन रोक सके। अब आज्ञा हो तो प्रस्थान करें गुरुजी। वो गुरु मच्छंदर चाल पड़े संग लेके गोरख चेले ने। वो गुरु मच्छंदर चाल पड़े संग लेके गोरख चेले ने। वो गुरु मच्छंदर चाल पड़े संग लेके गोरख चेले ने। पछताती रहेगी मिसरानी, पछताती रहेगी मिसरानी। आँखों ते बरसे था पानी, आँखों ते बरसे था पानी। गए छोड़ वो सभी झमेले ने, संग लेके गोरख चेले ने। वो गुरु मच्छंदर चाल पड़े संग लेके गोरख चेले ने। वो गुरु मच्छंदर चाल पड़े संग लेके गोरख चेले ने। नाथ पंथ की विद्या पढ़ाई, नाथ पंथ की विद्या पढ़ाई। भक्ति पथ की राह दिखाई, भक्ति पथ की राह दिखाई। ले गए जग से दूर अकेले ने, संग लेके गोरख चेले ने। वो गुरु मच्छंदर चाल पड़े संग लेके गोरख चेले ने। वो गुरु मच्छंदर चाल पड़े संग लेके गोरख चेले ने। वत्स गोरखनाथ, आज से तेरी दीक्षा शुरू होगी। हम नाथ संप्रदाय के रक्षक हैं। नाथ संप्रदाय सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। आज तक ने भगवान शिव की आराधना शुरू करनी है। तेरा जन्म इस दुनिया का उद्धार खतर होया है। दुनिया का अपनी चमत्कारिक शक्ति तय जितना भी भला हो उतना भला करना है। वत्स गोरखनाथ, शिक्षा शुरू करने से पहले हर शिष्य का कर्तव्य है कि उसके मन में जो भी आशंका, जो भी प्रश्न हो, गुरु जी तय निसंकोच होकर करे। इब तो सब कुछ हमारी खातर गुरु जी हैं। संसार में कोई नाता नहीं, सिर्फ एक ही नाता है, गुरु और शिष्य का। तो तेरे मन में जब कोई प्रश्न है, गुरु जी तो बेझिझक पूछ। हे गुरुदेव, दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है?
भगवान का? नहीं वत्स, भगवान तो ऊपर भी जिसका स्थान बताया है वो हमारे माता पिता होया करे। नमो नमो माता पिता जिनसे रचा शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिसने किया भजन में सिर। मात पिता हो जन्म देने के, ना कर्मा के साथी, सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं है माती। वत्स गोरखनाथ, सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा होनी चाहिए, उनका स्थान भगवान तक ऊपर बताया है। उसके बाद गुरु की शरण ही सबसे बड़ा उद्धार का मार्ग है। अपने गुरु की सेवा करो, गुरु के नित्य कर्म पूजा में ध्यान दो, जो गुरु जी बतावे उस आदेश का पालन हो, चाहे सिर कट जावे पर गुरु आदेश की कदे अवहेलना नहीं होनी चाहिए। यही जीवन का सार है। वत्स गोरख, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु महेश बतावें, पार ब्रह्म हो गुरुदेव जी, इसलिए यह सारी दुनिया शीश झुकावे। धन्य हो गुरु जी आप। मेरे मन में एक शंका और है गुरु जी, अमर क्यों करो या जावे? वत्स गोरखनाथ, इस मृत लोक पर जो भी प्राणी जन्म लिया करे वो कदे अमर नहीं होया। जो भी इस धरती पर मनुष्य रूप में आऊगा उसने यो तन छोड़ के जाना पड़ा करे। जब भगवान भी समय समय पर मनुष्य रूप लेके अपनी लीलाएं करना आया करें तो उन्हें भी यो शरीर त्याग करके ब्रह्म लोक में जाना पड़ा करे। लेकिन मनुष्य अपने कर्मा के अनुसार अपना नाम इस दुनिया में, इस जगत में सदा खतर अमर कर सके है। बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, मीरा, तुलसीदास, कबीर दास, इसे संत हुए हैं। जब तक सूरज चांद धरती रहेगी, पूरा ब्रह्मांड विश्व व्यापक जगत रहेगा, तब तक इनका नाम रहेगा। वत्स, तू अपने कर्म के अनुसार अपना नाम सदा खतर अमर कर सके है। अपनी चमत्कारिक शक्तियाँ का हमेशा सदुपयोग करो। किसी की आत्मा ना सतावे, कोई दुखी मानस हो तो उसका किमें न किमें उपचार करे। जय शिव शंकर। हे भगवान, मेरा न के दुख देख कर मरना पड़ेगा। सरस्वती, की बात है? की बात है? तने बेरा से आज क्या होया? की बात है, क्या हो गया? वे जो बबूती दे कर गए थे ना संत महाराज, वे आज फिर आए थे अपने। कौन सी बबूती, कौन से संत महाराज? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आप तक कही नहीं थी। ये तो बहुत पुरानी बात है, हमने याद भी क्यों कर रहेगी? मेरे याद ना थी। अरे वे आए ना, जब उन्हें पूछ ही लेता है अब तेरा बेटा किससे है, जब मेरा याद आई कि ये तो वे हैं जो 12 साल पहले आए थे और बबूती दे के गए थे। अगर नहा धो के पूजा पाठ करके इसने प्रसाद समझ के खा लिए और तेरा बेटा हो जाएगा। हाँ तो फिर आगे होंगे, इतनी सोच क्यों करे? कह दे कौन होया? शाना, वे झूठ ना कहते, उनकी तो बात सच्ची पाई। हमने गलत करा, हमने तो खुद के कर्म खुद ही फोड़ लिए। हमने कही थी ना, अब कुंडी में गिर रही है इस बबूती ने, मैंने वो एक काम करा। आज वो महाराज मेरे तने बोले, हमने वह जगह दिखा जिसमें वो बबूती ने फेंक के आई है, और आपने देखा कि चाड़ा हो गया। क्या हो गया? उड़े जाकर उन्हें जब वह कुंडी खोदी उसमें तो बालक निकला। 12 साल का। अच्छा, मैं वो बबूती खा लेती तो आज वो बालक मारा होता मारा करने। हे भगवान, मन अपने कर्मों में खुद ईंट मार ली। सरस्वती, मन ने बेरा था आखिर इस भारत की धरती पर इतने महान संत बीरस हैं, मैं तो ढोंगी पाखंडी समझ कर जब वह बबूत गिरवाई
मन माफ करते सरस्वती, मन माफ करते। शाना पछतावा तो मेरे में बहुत से। जब उस दिन यह बात फट नहीं बताती और उस बबूती ने खा लेती तो तब पाछे बेरा लागता तो खुशियाँ मिलती, ये दुख तो ना मिलता। हाँ सरस्वती, ये हम क्या करा, वो तो ले गए। मैं बहुत गिड़गिड़ाई, मैंने तो हाथ भी जोड़े कि महाराज मेरे पाप की सजा मत ना दो, मने पश्चाताप करने का मौका दो, ये बालक मने दे दो। पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, बोले इस पे तेरा कोई हक कौन है, और उसने ले गया अपने साथ। बस सरस्वती बस। हाँ यह भी सच्ची से, जब हमने खुद द्वार पाए की कदर नहीं करी तो उस पर हमारा क्या हक? अरे यह तुम्हारे पछले पाप की सजा से जो हम आज भुगतन लाग रही हैं सरस्वती। किसी ने सही कही है, जब बाग में ना होने तो हथेली पे ते भी चलिया जाए, हाथ में आया भी उल्टा चलिया जाए। माड़ा मन न करे सरस्वती, जो होना था वो तो हो गया, पर आगे बचे जीवन में हम सुधार सका सा। क्या करांगे, एक जी का फायदा भी कैसा है, ये तो कोई उम्मीद भी ना रह रही। इस जीवन का बोझ हमने अपने कंधे पर ढोना पड़ेगा सरस्वती, चाहे हम रो के जीवा और चाहे हंस के। जो उस मालिक ने यह जिंदगी दी है या तो पूरी करनी पड़ेगी, पर हाँ हम जब भक्ति भाव करा शेष बचा है जीवन उस मालिक की आराधना में लाऊं तो क्या बिरा हमारी अगत सुधर जाए। ठीक हो, एक तो बस मैं भी भगवान का नाम लूंगी और अपने दिन काटूंगी, आपकी सेवा करूंगी, और कुछ खोने रह रहा जिंदगी में, कुछ भी ना। उन्हें माफ कर दिया सरस्वती, मेरे पर बहुत बड़ी गलती बनी से। ओनी तो बलवानों से वह किसी न आधार तो बनाया करे, पर ये आधार मैं बन गया। मैं हे गुरुजी। हाँ बच्चा बोल। आज गोरखनाथ की शिक्षा दीक्षा पूरी होगी, क्यों ना आज गोरखनाथ ने अलख जगाणती भेजा जा। हाँ हाँ क्यों नहीं बच्चा, जरूर भेजा जा। नगरी में गोरखनाथ में भेज, अलख जगा के आओगा। ठीक है गुरुजी। बुलाओ गोरखनाथ को। गोरख, वत्स गोरख। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव पुत्र। गोरख, वत्स गोरखनाथ, आज तेरी शिक्षा पूरी होगी तो आज तू नगरी में अलग जगह के आ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। ठीक है बच्चा, जाओ। अलख निरंजन। माई। हाँ महाराज। माई कुछ भिक्षा दे। भिक्षा आटा ले दूं बाबा। ले आओ माई, जो भी तुम्हारी इच्छा है। ठीक से महाराज, ले आऊं सु। और जे कि मैं मीठा भी होगा ना तो वो भी ले दूंगी। हाँ ठीक है बेटी, लिया। ठीक से ले आऊं सु। लो महाराज, पीसना तो चाकी पे घेर रखा से, और ये से ये ले जाओ। ठीक से महाराज। अलख निरंजन बुलाओ। हरिओम नमः शिवाय, 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 हरिओम नमः शिवाय। गुरुजी प्रणाम। चिरंजीव भव पुत्र, नगरी से भिक्षा ले आए? हाँ गुरुजी।
ये तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन है गोरख। ये तुम मेरे लिए और लेके आओ। हाँ गुरुजी, ले आऊंगा। तो जाओ पुत्र। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। आओ पुत्र। हे गुरुजी, गोरख भिक्षा लेके आ गया क्या? हाँ, भिक्षा लेके आ गया, लेकिन बड़ा स्वादिष्ट भोजन लेके आया वो मैंने दोबारा भेज दिया नगरी में। मेरा पेट नहीं भरा। गुरुजी, आपकी माया भी कौन समझ सकता है? आप तो फिर आप हैं। हाँ वत्स, ये सब उस भोले शंकर की कृपा है। अलख निरंजन। माई, फिर आ गया तू बुढ़ड़े। माई, जो आपने भिक्षा दी थी उसको खा के मेरे गुरुदेव तृप्त नहीं हुए। थोड़ी सी और हो माई, वो दे दे मुझको। और क्या डर, मैंने दुकान खोल रखी से मन न लगे तू झूठा से अपने गुरु का नाम लेके तू तो चटोरपना करे है, तन्ने भावे है बर्फी। ना ना माई, मैं तो मेरे गुरु का आज्ञा का पालन करूँ। अच्छा, गुरु की आज्ञा का पालन करे है? हाँ माई। गुरु ने दोबारा भेज दिया तू? हाँ माई। अच्छा, गुरु के मैं भी कवे वो तू सारे काम करेगा? हाँ माई। तो गुरु खातर मर भी सके है? हाँ मर सकूँ माई। अच्छा ठीक सा तो बाबा, मरण की तो जरूरत कौन है, तू तेरी एक आंख काट के दे सके से? मैं गुरु खातर कुछ भी कर सकूँ माई, मैं मेरी जान भी दे सकूँ मेरे गुरु खातर। जान तो ना चाहिए, तेरी एक आंख चाहिए, वह दे सका है? हाँ दे सकूँ माई। ठीक सा तो मैं भीतर ते मिठाई लेके आऊं सू, इतने तू तेरी आंख काट के तैयार राखिए। ठीक है माई। मैं इब्बे ले आई। गुरु ने तो मैं कुछ भी कर सकूँ। यो की कर दिया मैंने तो पाप कर दिया। महाराज मनना चाहिए या आग, और लो ये लो मिठाई और ले जाओ। हर हर शंभू, हर हर शंभू। जय हो भोले बाबा, जय हो भोले बाबा। प्रणाम गुरु जी। गोरख ले आया? हाँ, गुरुदेव। वत्स गोरखनाथ, तुम मुंह क्यों लकोण लाग रहा से? कुछ नहीं गुरुदेव। मेरी तरफ मुंह कर। कुछ नहीं गुरुदेव। गोरख, तेरा ये हाल किसने करया? गुरुदेव, मैं जब नगरी में भिक्षा मांगने गया था तो एक माई ने मुझ पे विश्वास नहीं किया और बोला तू एक पाखंडी है, तुझे ये भोजन स्वादिष्ट लगा और तू फिर मांगने आ गया। मैंने उसको बोला मेरे गुरुदेव के लिए आया हूँ मैं, मेरे गुरु ने ये भोजन बहुत पसंद आया, तो उसने मेरे बदले में आँख मांगी, तो गुरुदेव मैंने मेरी आँख। इतना दुराचार मैंने ऐसा आज तक कभी नहीं सुना। बच्चा, तुम चिंता मत करो, गुरुजी उस स्त्री को तुरंत भस्म कर दो। नहीं, तो अपने न्याय का नहीं हो गढ़, नहीं।
आँख खोल वत्स। जय हो। आज तुम तरुण हो गए पुत्र। मैं तुम्हें आज एक ऐसी सिद्धि की प्राप्ति दूंगा जो सावर मंत्र होगा। उसको भविष्य में अच्छे काम के लिए कहीं भी सिद्ध करना उसको। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। इस संसार का भला करने के लिए होगा वो मंत्र। ठीक है गुरुजी। बाबा, ओ बाबा, मेरे खातर गुड्डा बना दे। गुड्डा बनता को नहीं मेरे पे। बच्चा और थोड़ी मिट्टी ले ले, बन जाए। ना बनता मेरे पे बाबा, एक बार बना दे प्लीज। थोड़ी देर और बच्चों में खेल लेते हैं। ना बाबा, मेरे खातर पहले गुड्डा बनाओ। बड़ा जिद्दी बच्चा है। ले बच्चा, तेरा खिलौना बन गया तैयार। चले जा। बाबा ये के गुरुजी, गुरुजी। गोरख, ओगड़, गोरख की आवाज। हाँ वत्स। क्या हुआ गोरख? गुरुजी, एक बालक खेलने ला रहा था। उसने जिद करी मिट्टी से खिलौना बनाने की, और मैं मंत्र के जाप कर रहा था। अचानक ये बच्चा पता नहीं गुरुदेव कहाँ से प्रकट हो गया। ओहो, जरूर तुम सावर मंत्र का जप कर रहे थे गोरख। हाँ गुरुजी। गोरख, एक बात को हमेशा ध्यान में रखना। जब सावन मंत्र का जप करो तब किसी चीज का निर्माण मत करो हाथ में लेके। ठीक। उसमें प्राण आ जाते हैं। और गोरख, ये तुम्हारे कर्मों से हुआ है बच्चा। इसका करभंजन नाम रखते हैं। क्यों गणनाथ? जी गुरुदेव, गोरखनाथ के कर कमलों से इस महान संत का इस पृथ्वी पर अवतार हुआ है, जिसका नाम आपने करभंजन नाथ रखा है। हाँ। हे गुरुदेव, मेरी त्रिकाल दृष्टि ये बताती है यह बालक आगे चलकर बहुत बड़ा संत बनेगा, और यह इतना ज्ञानी होगा, अपने ज्ञान प्रताप से नाथ संप्रदाय का नाम पूरे जगत में विख्यात करेगा गुरुदेव। हाँ गणनाथ, इस गोरखनाथ का भारत की उत्तर दिशा में बहुत बड़ा मठ बनेगा, और इस करभंजन नाथ का सौराष्ट्र के पश्चिम दिशा में बहुत बड़ा मठ बनेगा, और इसकी दिव्य दृष्टि से इस पूरे संसार का कल्याण होगा। जय गुरु मच्छिंद्रनाथ की। जय गुरुदेव।